राजनीति में आना जो आपने पूछा, दरअसल मैं जिस शहर से आती हूँ वो भारत के नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे गरीब ज़िलों में से एक है, और ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश के भी गरीब ज़िलों में एक है विदिशा। जी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने माँ बाप को श्रद्धांजलि देना चाहूँ तो उसके लिए मुझे विदिशा के लिए कुछ कर दिखाना चाहिए। और मैं ये जानती थी कि एनजीओ अगर हम शुरू करते हैं तो होता यह है कि हम एनजीओ चलाते रह जाते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि किसी को हम नौकरी से ना निकालें, हम किसी को रोटी दे रहे हैं, उसके रोज़गार का हमारे ऊपर ये है। तो मैं सोचती थी कि उस तरह से फिर वो नहीं हो पाएगा, तो मैं इसलिए राजनीति में आना चाहती थी और ये बिल्कुल मैंने स्पष्ट अपने दिमाग में रखा था। तो शुरुआती गिरते पड़ते, क्योंकि परिवार में जैसे कोई आर्मी में नहीं था उसी तरह से मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं रहा, तो अपने हिस्से के गड्ढों में गिरते उठते खड़े होते अल्टीमेटली एक ऐसा दिन आया कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता चुना। और उस दिन के बाद से ये संघर्ष को एक हाथ मिला, एक सिर पे हाथ हुआ। और दूसरा, मेरे पिता जब बचपन में मुझसे कहते थे डिबेट कॉम्पिटिशन्स में कि बेटा विपक्ष की तरफ से लड़ना सीखो, तो मुझे लगता है कि वो भी एक तरह का, जैसे माँ ने मुझे आर्मी की वर्दी पहना दी थी, पिताजी ने हमेशा विपक्ष की तरफ से लड़ना सिखाया, तो हो सकता है कि मैं इसलिए भी उसको संघर्ष को जो है बड़े आराम से लेती हूँ।